ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खेती में कम लागत में अधिक मुनाफा और गुणवत्ता युक्त पैदावार को देखते हुए आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में किसान विभिन्न खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीवामृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। साथ ही इस जीवामृत द्वारा कई प्रकार के कीटों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान जीवामृत बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बनाए जीवामृत, आइए इस बारे में जानते हैं जयपुर के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। जैविक खेती में आप किसान बंधुओं सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं जीवामृत। जीवामृत का उपयोग जो है जैविक खेती में अनिवार्य है। परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा जीवामृत का उपयोग किया जाता है। जीवामृत का मतलब ही हुआ मृदा से संबंधित जो जीव है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है, अपने जीवन को अच्छे से जो है आसान महसूस करे उस मिट्टी में, उस जो है सामग्री में, वह जो है जीवामृत है। किसान भाइयों, जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जीवामृत का उपयोग फसलों के लिए वरदान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसको आप बनाने के लिए बहुत सा ही आसान तरीका है। आप एक जो है 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें आप जो है 200 लीटर से थोड़ा कम जो है उसमें आप पानी डालिए और उसमें जो है आप 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डालिए और आप जो है 5 किलो देसी गाय का गोबर आप डालिए, 2 किलो आप जो है बेसन लीजिए, 2 किलो आप गुड़ लीजिए और 1 किलो आप जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप लीजिए। तो इस तरह से 200 लीटर से थोड़ा सा पानी कम रख करके आप इन सारी सामग्रियों को आप जो है, जो मैं आपको बताया हूं कि इनको डालने के बाद 10-15 दिन तक किसान बंधुओं घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप इसको जो है हिलाते रहिए। 15 दिन आप जो है जैसे ही आप जो एक डंडे के सहायता से जब आप इसको आप घुमाएंगे तो ये जो है आपका जीवामृत जो है तैयार हो जाएगा। जीवामृत का उपयोग किसान बागवानी, सब्जियों और खाद्यान्न फसलों में आसानी से कर सकते हैं। जीवामृत के प्रयोग से फसलों की वृद्धि और विकास तो अच्छी होती है, साथ ही फसलों में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिलता है। अब इसको क्या करना है किसान बंधु, जब ये 15 दिन बाद आपका जीवामृत तैयार हो जाए किसान बंधु, इसको आप जो है 21-21 दिन पर अपने खेत में आप जो है उपयोग में लेते रहें। 200 लीटर जीवामृत आपका जो है 1 एकड़ जो है जमीन के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ जमीन में आप इसको जो है इसको फव्वारा के माध्यम से या आप जो है आप इसको स्प्रे के माध्यम से, जैसे भी हो आप इसको जो है किसी भी तरीके से आप इसको अपने खेत में आप 200 लीटर को आप जो है बहा दीजिए। जीवामृत का फसलों में उपयोग करके जहरीले रसायनों से बच सकते हैं और इस जीवामृत को काफी कम खर्च में आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को लागत खर्च में भी काफी कमी आती है। तो ये क्या करेगा, जमीन में जो है जीवों को रहने का एक वातावरण जो है, जो जमीन से संबंधित लाभदायक जीव हैं उनको जमीन में जो है रहने का एक वातावरण जो है तैयार करेगा और ये जीवामृत आपके जमीन की जो है उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा, जिसको आप जो है कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को आपके जमीन में बढ़ा देगा। तो इससे यदि हम जो है 21-21 दिन पर यदि हम जीवामृत का उपयोग करते हैं तो हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और इसको जो है
तैयार करना आसान है किसान बंधु। तो इसको यदि आप तैयार करके इस जीवामृत में जो जो मैं सामग्री बताया हूँ, ये अपने जमीन के लिए अमृत है। यदि आप अपने जमीन को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपनी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो जैविक खेती में, परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में ये आपको जीवामृत का उपयोग करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।